नमस्कार दर्शकों। नमस्कार ज्योतिषाचार्य जी। नमस्कार गुंजन जी। जैसे कि हम अपने वीडियोस में देखते आ रहे हैं 2026 को लेकर हमारे दर्शकों को बहुत जिज्ञासा है, जागरूकता है कि जाने कि अगला साल उनके लिए कैसा होने वाला है। तो आज हम लोग मेष राशि या एरीज जिसे कहा जाता है, इस राशि के बारे में आप कुछ चर्चा करेंगे। इसका ओवरव्यू कैसा होने वाला है अगला साल। जी देखिए, 2026 का साल मेष वालों के लिए यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूँ। पहला पार्ट जो है साल का वो जनवरी से मई का है। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरा जून से अक्टूबर, ये प्लानिंग का टाइम है। थोड़ा सा स्लो लगेगा लेकिन ये प्लानिंग का टाइम है जून से अक्टूबर। और दोबारा से फिर नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने अच्छे जाएंगे। ये आपने हमें ओवरऑल बताया कि पहले 5 महीने हमारे अच्छे हैं, फिर 5 महीने थोड़ा स्लो डाउन होगा। पर स्लो डाउन भी नहीं कह सकते क्योंकि वो एक्चुअली प्लानिंग का समय है। आप जो कोई भी चीज़ प्लान करते हैं उसका रिजल्ट तो बाद में ही आता है। तो नवंबर दिसंबर तक जाके आपको आपकी प्लानिंग का रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इसी को और अगर ज़्यादा समझें तो बिजनेस और करियर के पर्सपेक्टिव से ये साल आगे अगर हम इसको समझना चाहें तो और कैसा रहेगा। देखिए, बिज़नेस के लिए जॉब हो या बिज़नेस हो, व्यापार हो, दोनों ही केस में पहला जो पार्ट है साल का जनवरी से मई का, इसमें जैसे मैंने बताया कि भाग का साथ मिलेगा। यहाँ पे करियर एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि साल के शुरुआत में ही 16 जनवरी से 23 फरवरी तक ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टाइम है, बट शुरुआत में ही 16 जनवरी से 23 फरवरी तक, जब मंगल भी दशम स्थान पे उच्च के रहेंगे, एक्सॉल्टेशन साइन में रहेंगे, और सूर्य भी 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक दिग्बली रहेंगे। तो ये 23 फरवरी तक का समय काफ़ी अच्छा है करियर बिजनेस के लिए। और ओवरऑल मई तक यहाँ पे 5 महीने साल के शुरुआत में ही 5 मंथ्स काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट्स मिलेगा। करियर में आपको जनरल हैप्पी गो लकी वाली सिचुएशन आएगी, राइट टाइम राइट प्लेस फील करेंगे। और फिर साल के अंत में नवंबर दिसंबर में करियर से रिलेटेड जून टू अक्टूबर, ये 5 महीने जो हैं, इस 5 महीने में आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। ये स्लो टाइम नज़र आएगा। ऐसा लगेगा जैसे काफ़ी प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, बट ये बैकफुट पे रह करके आपके लिए बेस्ट प्लानिंग का समय रहेगा। बृहस्पति आपके 4थे घर में रहेंगे तो अध्यात्म का घर हो जाता है। शनि भी जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं वो 12वें स्थान पे हैं, यानी आपके लिए अध्यात्म के घर हैं। तो वो आपकी प्लानिंग करवा रहे हैं कि नेक्स्ट 30 इयर्स कैसा जाएगा, उसकी प्लानिंग कीजिए। शनि वहाँ पे 2 जून 2027 तक है। तो शनि भी अध्यात्म के घर में, 12वें घर में, और बृहस्पति भी जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में अध्यात्म के घर में। तो यहाँ पे जून टू अक्टूबर ज़रा सा बैकफुट में रहने वाला सिचुएशन है। इसके अलावा साल के 5 महीने शुरू में जैन टू मई और नवंबर दिसंबर, ये फेवरेबल मंथ्स है करियर के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि साल के 7 महीने आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाले हैं। जो बीच में जून से अक्टूबर 5 महीने थोड़ा स्लो डाउन है, जैसा कि आचार्य जी ने बताया, ये बेसिकली आपकी अगले 25-30 सालों की प्लानिंग है। तो अगर इसमें हमने थोड़ा बैकफुट पे होके भी खेला तो आगे लॉन्ग रन में ये फ़ायदा ही दे के जाएगा। तो इसको आपने जिस तरीके से समझाया, तो क्या हम इसका तात्पर्य यही निकाल सकते हैं कि हमारा इनफ्लो आउटफ्लो भी इसी तरीके से रहेगा। देखिए, ओवरऑल स्पीकिंग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि मई तक अच्छा सिचुएशन है फाइनेंशियल स्पीकिंग, और नवंबर दिसंबर के भी आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स रहेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, खास करके कौन सा वो पीरियड है जब कैश फ्लो या पेमेंट्स आने के चांसेस मेष वालों के लिए बेस्ट है, तो वो है 21 जून से लेकर के 2 अगस्त का, जब मंगल दूसरे स्थान पे रहेंगे। और यहाँ पे आपके लिए किसी को भी आपने अगर उधार दिया है या ओल्ड डेट्स है, कंपनी चला रहे हैं, आपके डेट्स हैं पुराने और वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो बेस्ट टाइम टू आस्क फॉर दैट रीपेमेंट। पेमेंट आपको दोबारा वापस आपको मांगने का समय जो है वो 21 जून से 2 अगस्त का बीच में है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने उधार दिया हो या फिर बैड डेट्स को आप रिकवर कर रहे हो, बट न्यू सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी ये बेस्ट टाइम है 21 जून से लेकर के 2 अगस्त तक का। तो आपने जैसा सुना दर्शकों,
21 जून से 2 अगस्त भी वैसे जाए आपके लिए स्लो डाउन का पीरियड है, प्लानिंग का पीरियड है, लेकिन फाइनेंशियली आपके लिए ये पीरियड भी अच्छा रहने वाला है, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। इसी से अगर आगे चले तो अगर हम प्रॉपर्टी से जुड़ा सवाल पूछें कि प्रॉपर्टी रिलेटेड हमारे लिए इस साल फ़ायदा रहेगा या नुकसान रहेगा, तो ये साल कैसा रहेगा हमारे लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड? देखिए, इससे पहले कि मैं प्रॉपर्टी का जवाब दूं, एक बात को मैं स्पर्श करना चाहूँगा, थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि मैंने 3 पार्ट्स में साल को डिवाइड किया है सो दैट कॉमन लोग जो ज्योतिष को नहीं जानते हैं वो एक इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाएँ। जो भी डेट्स मैं दे रहा हूँ एक ब्रॉडर टर्म में दे रहा हूँ। वैसे अगर आप मेरा मंथली वीडियो फॉलो करेंगे तो उसमें डेट्स आपको स्पेसिफिक डेट्स हर एक सब्जेक्ट पे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ प्रॉपर्टी की बात की आपने, तो वहाँ भी जून से अक्टूबर बृहस्पति हालांकि स्लो डाउन कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए यानी ज़मीन लेने के लिए, घर लेने के लिए, फ्लैट हो, घर हो या घर से रिलेटेड कोई शिफ्टिंग हो, कोई भी भूमि लेने के लिए जून टू अक्टूबर का समय ये बेस्ट है जब बृहस्पति की ब्लेसिंग्स रहेगी। और ये टाइम साल में 12 साल में एक बार आता है। हालांकि यहाँ जून से अक्टूबर के बाद फिर अगले साल 2027 में 25 जनवरी के बाद से मिड ऑफ 2027 तक बृहस्पति इसी में घर में रहेंगे, यानी प्रॉपर्टी की प्लानिंग आपके लिए सक्सेसफुल होगी जून टू अक्टूबर और फिर 25 जनवरी 2027 के बाद से मई जून 2027 तक। सो दर्शकों देखिए, एक और फ़ायदे की बात, जो जून और जून से अक्टूबर का स्लो डाउन पीरियड बताया, लेकिन उसमें भी ना ही आपको फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस हैं, इसमें पूरा चांस है कि आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब इससे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े और अगर हम अपना हेल्थ की बात करें, शादी होगी या नहीं होगी, तो चलिए अगर हम इसके बारे में पहले अगर हम सिर्फ हेल्थ के बारे में पूछें कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से ये साल आई होप हमारे लिए मेष राशि के लिए अच्छा रहे। देखिए, ओवरऑल हेल्थ की सिचुएशन अच्छी है, बट यहाँ पे शनि 12वें स्थान पे, देखिए शनि का यहाँ हेल्थ के अलावा एक आपको कट ऑफ सी फीलिंग होगी। ऐसा फील होगा जैसे आप संन्यास ले लें, विरक्ति व भाव में आप आ जाएंगे पूरे साल ही 2027 तक। 2 जून 2027 तक शनि 12वें स्थान पे हैं, तो 12वें स्थान जहाँ से हॉस्पिटल्स को भी देखते हैं ज्योतिष में, है ना, जिसके वजह से 2026 की अगर बात करूं तो 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक ये वो मेन टाइम है, 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक, जब आपको हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसकी वजह है कि आपके जो लग्नेश हैं मंगल, वो 12वें स्थान पे रहेंगे और वहीं पे शनि भी हैं। तो शनि और मंगल का कंजंक्शन यहाँ बहुत डिस्प्यूटेबल सिचुएशन ला सकता है। अब हॉस्पिटलाइजेशन जैसी चीज़ भी हो सकती है, सर्जरी जैसी चीज़ भी हो सकती है 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह चेक करके रखें, अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो है। और जिनके जन्म कुंडली में 12वें घर में अगर मेलेफिक या क्रूर ग्रह हैं, जैसे मंगल हो, केतु हो, सूर्य को भी क्रूर मानते हैं, तो इस तरह के ग्रह अगर जन्म कुंडली में मेष वालों के हैं तो शनि का गोचर 12th हाउस में 12वें स्थान पे उस जन्म के ग्रह के ऊपर से हॉस्पिटल की सिचुएशन ला सकता है, बल्कि जेल योग की भी संभावना बना सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जितने व्यूअर्स हैं मेष वाले उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा या जेल जाना ही पड़ेगा, वो बाकी उनकी दशा अंतर्दशा और भी ग्रहों की प्लेसमेंट देख के बताते हैं। लेकिन ये मोटा मोटी तौर पे बताया जा सकता है कि किसी के जन्म कुंडली में अगर मंगल हो, सूर्य हो, केतु हो या राहु हो 12वें स्थान पे, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए समय 2 जून 2027 तक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेबल रहेगा, हेल्थ से भी संबंधित। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, जैसे कि आचार्य जी ने बोला, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एंड कोई ऐसे काम ना करें जिससे आपको जेल जाना पड़े। लेकिन अगर आप ये अपनी जानना चाहते हैं इन डिटेल कि आपके कुंडली में ऐसा क्या लिखा है और क्या नहीं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। एंड अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली के बारे में भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो 9810844912 ये आचार्य जी का नंबर है। आप इस पे फ़ोन करके अपनी कुंडली के बारे में भी और सवाल पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू जी।
सो आचार्य जी, इससे आगे अगर हम बढ़ें तो अगर हम शादी और बच्चे की बात करें कि जो लोग शादी करना चाह रहे हैं या शादीशुदा ज़िंदगी उनकी अच्छी जाएगी या बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ईयर फेवरेबल है? बिल्कुल जी, देखिए जनवरी से लेकर के 21 जून तक मैरिज के लिए काफ़ी अच्छा है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रही है मिथुन राशि से। तो मैरिज के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से अच्छे प्रपोजल्स नहीं आए हैं, तो जैन टू 21 जून। और दूसरा जो समय है वो है 18 सितंबर से 12 नवंबर तक। ये 2 समय मैंने बताया जब मैरिज प्लानिंग के लिए, यानी इस टाइम पे काफ़ी लंबे टाइम से जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये फेवरेबल टाइम है। हालांकि फिर भी क्योंकि शनि 12वें स्थान पे है, इस वजह से मैं बोलूँगा कि आप लोग कुंडली, वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि शनि 12वें स्थान पे है, कुंडली मैच मेकिंग करा करके ही मैरिज करें तो वो आपके लिए फ्यूचर लाइफ के लिए बेटर है। एंड इसी में अगर हम बच्चे की बात करें, आगे शादी के बाद अगर कोई बच्चे की प्लानिंग कर रहा है तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से ये साल बच्चे की प्लानिंग के लिए देखिए जो बेस्ट मंथ्स है वो है नवंबर दिसंबर। बृहस्पति पंचम स्थान पे रहेंगे। नवंबर दिसंबर का महीना अच्छा है। बाकी उसके पहले जो लेडीज़ पहले से प्रेग्नेंट हैं उनकी डिलीवरी होनी है जैन टू लेकर के अक्टूबर के बीच में, तो काफ़ी चांसेस है कि सिजेरियन या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में जैन टू अक्टूबर के बीच में। उनके लिए उपाय ये है कि वो मंदिर में जाके पूरे साल में जैन टू अक्टूबर के बीच में मंदिर का झंडा डोनेट करें। कम से कम साल भर में 3 झंडा जरूर डोनेट करें मंदिर में। और स्ट्रीट डॉग्स को फीड किया जाए तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है केतु के लिए, क्योंकि केतु का गोचर पंचम स्थान से है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस चाइल्ड बर्थ रिलेटेड, चाइल्ड प्लानिंग से रिलेटेड जनवरी टू अक्टूबर देखी जा रही है। लेकिन बृहस्पति नवंबर दिसंबर में सिंह राशि में आ रहे हैं, यानी पंचम स्थान पे आ रहे हैं, तो नवंबर दिसंबर में आपको इस रिलेटेड अच्छे न्यूज़ मिल सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, थोड़ी दिक्कत आ सकती है डिलीवरी के टाइम पे, सिजेरियन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इन सब का उपाय ये है कि आप अपना मंदिर में जाके किसी भी महीने में किसी भी समय में जाके मंदिर का जो फ्लैग होता है या झंडा होता है उसको डोनेट करें कम से कम 3 बार। सो आपको ये नहीं है कि एक ही महीने में 3 बार डोनेट करना है, आप अलग अलग महीने में जाके दे सकते हैं, लेकिन इसको 3 बार डोनेट ज़रूर कीजिए। एंड स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए। वो भी अमावस्या के दिन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर का झंडा अगर डोनेट करना है तो आप अमावस्या के दिन, हर महीने अमावस्या जो पड़ती है उस महीने में अमावस्या के दिन आप जाकर के रात्रि में जाके आप डोनेट करें तो वो बेटर रहेगा। रात्रि में जाके, रात्रि आप नहीं भी जा पाएँ, यथासंभव रात्रि में जाना ज़्यादा अच्छा रहता है, बट फिर भी अमावस्या वाले तिथि पे आप जा करके डोनेट कर सकते। परफेक्ट। तो आपको आपके प्रॉब्लम है लेकिन उसका उपाय भी मिल गया है। अब अगर हम आगे चलें, बच्चों के बाद अगर हम स्टूडेंट्स पे आए जी, तो अगर जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है? स्टूडेंट्स के लिए देखिए 2026 में जैन टू अक्टूबर वंस अगेन काफ़ी चैलेंजिंग टाइम रहेगा। बहुत ब्राइट टाइम मैं नहीं देख रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। नवंबर दिसंबर फेवरेबल है, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि 2027 में राहु जून के बाद से, 2027 के जून के बाद से 10th हाउस में रहेंगे और बृहस्पति पंचम घर में रहेंगे, बुद्धि स्थान पे रहेंगे। तो 2027 जून ऑनवर्ड्स काफ़ी ब्राइट मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छे सक्सेस स्टूडेंट्स को मिलेगा। बट 2026 की बात करूँ तो नवंबर दिसंबर भी उनके लिए अनुकूल मिलेगा, यानी फेवरेबल टाइम नवंबर दिसंबर का है। प्लानिंग का समय स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा है, यानी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सिंसेरिटी के साथ अप्रोच करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2026। तो ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मेष राशि वालों के लिए ये साल 2026 थोड़ा उतार चढ़ाव का साल रहेगा। दिक्कतें आने की भी गुंजाइश ज़्यादा है, लेकिन अगर इतनी दिक्कतें हैं तो आई एम श्योर कुछ तो अच्छा भी होगा ही। तो अगर इसके लिए कोई उपाय है कि ये लोग अपना साल कैसे बेटर कर सकते हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं उपाय पर आऊँ, इस बात को मैं क्लेरिफाई कर दूँ मेष वालों के लिए कि जनवरी से मई ये 5 महीने और नवंबर दिसंबर ना, बिल्कुल मायूस ना हो। फर्स्ट 5 मंथ्स और नवंबर दिसंबर तो 7 महीने अच्छे हैं आपके। बीच में 5 महीने प्लानिंग के हैं, जैसे कि वीडियो में मैंने शुरू में बताया था।
और इसके अलावा उपाय के लिए सबसे पहले शनि का उपाय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शनि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, जो कि दुर्भाग्य स्थान पर हैं या खर्च भाव पर हैं या 12वें स्थान पर हैं। तो ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः 108 बार जाप शनिवार के दिन ज़रूर करें। हर शनिवार को कोशिश करें और ये 2027 2 जून तक आप लगातार करते रहें। शनि के बहुत सारे उपाय हैं। ब्लैक कलर को आप अवॉइड करें। नंबर 4 और 8 को आप अवॉइड करें। मंथ में जो भी डेट्स 4 तारीख, 8 तारीख, 13, 17, 22, 26 जिसके भी टोटल 8 नंबर या 4 नंबर बैठ रहे, उस दिन आप इम्पॉर्टेंट काम प्लान ना करें। ब्लैक कलर के कपड़े अवॉइड करें। इसके अलावा दाढ़ी वगैरह, जो लोग मेल हैं, दाढ़ी वगैरह ना रखें, क्योंकि शनि की पावर काले से बढ़ती है ना। तो वृद्ध लोगों की मदद करना, ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ यानी सोसाइटी के आपके स्वीपर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हाउसकीपर्स हैं, जो भी आपके ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ होते हैं, पेंटर्स हैं, इस तरह के लोगों की मदद करना, शनिवार को फास्ट करना। तो कई सारे उपाय हैं, उसको आप अगर नियमित तौर से फॉलो करेंगे तो ग्रेजुअली फेवरेबल रिजल्ट आएगा। अब केतु का उपाय मैं बताता हूँ। केतु का उपाय जैसे मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में, खास करके वैसे तो दिसंबर 5 तक केतु है पंचम घर में। तो केतु का उपाय ये है कि मंदिर में झंडा डोनेट करना। कम से कम 3 झंडा अमावस के दिन में आपको जाकर के मंदिर में डोनेट करना है, मंदिर का झंडा। और इसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना है। तो ये 2 उपाय काफ़ी सक्सेसफुली आप रेगुलर तौर पे करें। पेट डॉग को रखने से ये रेमेडी नहीं होता है ना, कि पेट डॉग्स को आप, क्योंकि वो सेल्फलेस होना चाहिए ना। ये नहीं है कि इंटरेस्ट के साथ आप अपने पेट को खिलाए जा रहे हैं ना। तो स्ट्रीट डॉग्स को, हालांकि इस पे कोर्ट की रूलिंग्स भी काफ़ी आई है, तो न्यूसेंस नहीं बनना है सोसाइटी के लिए, बट देन जो गिवन एरिया है उसमें आप उनको, ज़रूरी नहीं है खाना ही खिलाएं, इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपको लगे कि मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है किसी भी स्ट्रीट डॉग को, तो उसको यथासमर्थ आप मदद करें, वेटनरियन डॉक्टर के पास ले जाएं। देखिए, आप लोगों के जेल जाने की भी संभावना है मई जून में, जो हम नहीं कह रहे कि सब लोग जाएंगे, बट जैसा कि आचार्य जी ने बोला, ये नहीं कि हम स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते खिलाते इतना न्यूसेंस हो गए कि हमारे पड़ोसी पुलिस वालों को फ़ोन कर दे। तो थोड़ा ख्याल से काम करना है, ऐसा बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना है। एक बार अगर आप आचार्य जी, एक बार वो जो आपने मंत्र पता है, एक बार फिर से अगर हम बता दें लोगों के लिए, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ये मंत्र का उच्चारण अगर आप 108 बार करेंगे सैटरडे के दिन, तो आपको इसका फ़ायदा लॉन्ग रन में ज़रूर होगा। जी, मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ओम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को भी आप लिख सकते हैं, ओम सह शनिश्चराय नमः। इसको 108 बार आप नियमित तौर पे हर शनिवार के दिन करें। लगातार करते रहें हर शनिवार के दिन 2 जून 2027 तक, खास करके शनि जब तक ग्रह आपके 12वें स्थान पे हैं। सो आपको आपकी डिफ़िकल्टीज़ भी पता लगी और उसके उपाय भी मिल गए। अगर आप अभी भी डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसे कि हमने बीच वीडियो में भी बताया, अगर आप डिटेल में अपनी कुंडली के बारे में, अपनी जन्म तिथि को लेकर, आप अपना लग्न राशि और ये सब जानना चाहते हैं और अपनी डिटेल्ड कुंडली डिस्कस करना चाहते हैं, तो 9810844912, आई रिपीट 9810844912 पे आप मैसेज कीजिए और पर्सनल कंसल्टेशन का लाभ उठा सकते हैं। कोई जेनरिक सवाल हो तो आप हमारे चैट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें आपको। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी, थैंक यू। नमस्कार जी, थैंक यू।